हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रिंटफ फंक्शन के बारे में। हमने इसके पहले हम पढ़ चुके हैं पहला सी प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, तो उसमें हमने प्रिंटफ फंक्शन का उपयोग किया था। तो हम इस वीडियो में प्रिंटफ फंक्शन को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में हमने SI की वैल्यू फाइंड करना सीखा था, उसके लिए हमने इंस्ट्रक्शंस लिखे थे सी प्रोग्राम में। तो हमने SI की वैल्यू कैलकुलेट तो कर ली थी, पर हमने सी में ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है जो आउटपुट को स्क्रीन पे दिखा सके डायरेक्टली। तो उसके लिए हमें एक रेडीमेड लाइब्रेरी फंक्शन का उपयोग करना पड़ेगा और उसी के लिए ही हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ को रीड करना। Once the value of SI is calculated, it need to be displayed on the screen. Unlike other language, C does not contain any instruction to display output on the screen. All output to screen is achieved using ready-made library function. One such function is printf. We have used it display on the screen the value contained in SI. तो उसमें भी वही बोला गया है कि सी में ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं होता जो आउटपुट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करा सके, और सभी आउटपुट्स को स्क्रीन में अचीव करने के लिए हमें रेडीमेड लाइब्रेरी फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें से ही एक फंक्शन होता है printf. For us to be able to use the printf function, it is necessary to use has include stdio.h header file at the beginning of the program. Has include is a preprocessor directive. Its purpose will be clarified in chapter 7. For now, use it whenever you use printf function. So printf function का यूज़ करने से पहले ये ज़रूरी होता है कि हमें एक हेडर फाइल जो होती है हैज़ इंक्लूड stdio.h, H for header file and stdio dot means standard input output. So ये हेडर फाइल का उपयोग करना हमें प्रोग्राम में ज़रूरी है क्योंकि हमें printf फंक्शन यूज़ करना है। तो हैज़ इंक्लूड इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं जिनके द्वारा हम किसी भी हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम से अटैच करते हैं। और हेडर फाइल को हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमारे लिए रेडीमेड जो लाइब्रेरी फंक्शन है उनका उपयोग हमारे प्रोग्राम में करने के लिए, अदरवाइज़ वो एरर दे देगा कि printf फंक्शन क्या है। ओके, तो जो जनरल फॉर्म ऑफ printf फंक्शन इज printf, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग लिखेंगे, फॉर्मेट स्ट्रिंग को लिखेंगे, कॉमा लगा के हम लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स जो भी हमें वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना है उसको हम यहाँ पे कॉमा द्वारा सेपरेट करके उनका यूज करेंगे। आफ्टर दैट वी यूज सेमीकोलन। ओके, तो हम लास्ट में सेमीकोलन से अपनी लाइन को टर्मिनेट कर देंगे। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है? तो फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है वो प्रिंटफ फंक्शन को बताएगी या कंपाइलर को बताएगी कि हमने जो वैल्यू हम वेरिएबल की प्रिंट कराने वाले हैं वो किस टाइप की है, या उसका डेटा टाइप किस टाइप का है, कि वो इंटीजर वैल्यू है या रियल वैल्यू है या कैरेक्टर वैल्यू है। तो इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज़ करना होता है। ओके, तो इन एडिशनल तो आप देख ही रहे हैं कि जो ब्लू बॉक्स में है रियल वैल्यू के लिए जो हम फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे वो होगा %f। उसी प्रकार इंटीजर वैल्यू के लिए %d एंड कैरेक्टर वैल्यू के लिए %c। ओके, तो फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल ऑफ यूजेस ऑफ printf फंक्शन। तो हम नेक्स्ट एग्जाम में नेक्स्ट पेज पे देखेंगे printf फंक्शन को हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं।
तो फर्स्ट में दिया गया है printf फंक्शन जो है उसके अंदर हमने ब्रैकेट में %f को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है और कॉमा लगा के SI लिखा है, SI वेरिएबल को लिखा है। तो यहाँ पे जो है SI की वैल्यू को हमें केवल प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम ये सिंटैक्स यूज कर सकते हैं या ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमने 4 वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाया है, तो सबसे पहले हम printf लिखेंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में स्ट्रिंग्स लिखेंगे चारों। तो फर्स्ट जो 2 स्ट्रिंग है %d ये इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाएगा और %f जो है वो रियल वैल्यू को। तो जिस तरीके से हम फॉर्मेट स्ट्रिंग देंगे उसी के अकॉर्डिंग हम वेरिएबल को लिखेंगे। जैसे प्रिंट डी, फर्स्ट जो प्रिंट डी है वो p के लिए, सेकंड प्रिंट जो डी है वो n के लिए, आफ्टर दैट r और SI की वैल्यू के लिए। ओके, प्रिंट एफ यहाँ पे हम स्ट्रिंग के साथ साथ कोई वर्ड या कैरेक्टर भी लिख सकते हैं जो जिसको हम एज इट इज़, मतलब जैसा हम उसको इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे वैसे का वैसा ही स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए, तो वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। उसको हम केवल डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। जैसे हमें सिंपल इंटरेस्ट लिखा चाहिए अपने आउटपुट स्क्रीन पे, तो हम प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू RS, ये सेम टू सेम जैसा हमने इस लाइन में लिखा है वैसा ही वहाँ पे आ जाएगा। केवल जहाँ पे हमें वैल्यू प्रिंट कराना वहाँ पे हमें फॉर्मेट स्ट्रिंग देना होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है %f और उसके बाद हम उस वेरिएबल देंगे जिसमें परसेंट मतलब जो वैल्यू आएगी। तो ऐसा ही यहाँ पे जो वेरिएबल यूज करेंगे वो है SI। नेक्स्ट लाइन में printf इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है प्रिंसिपल इज इक्वल टू, तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमें देना है यहाँ पे, तो हमने लिख दिया है %d और फिर /n और रेट इज इक्वल टू %f एंड हमने कॉमा लगाया p और r। तो p जो है फर्स्ट वेरिएबल है वो प्रिंसिपल के अंदर चला जाएगा %d में, और जो r की वैल्यू है वो %f की जगह पे आ जाएगी। The output of the last statement would look like this। यहाँ पे जो लास्ट printf है उसका आउटपुट हमें कैसा दिखाई देगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1000, रेट इज इक्वल टू 8.44, क्योंकि हमने हमारा जो लास्ट प्रोग्राम है जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था उसमें हमने प्रिंसिपल की वैल्यू 1000 दी थी और रेट की वैल्यू 8.5 दी थी। ओके, तो उसका जो आउटपुट है वो इस तरीके से दिखाई देगा। पर यहाँ हमें देखा जा रहा हो कि हमारा जो आउटपुट है वो 2 लाइन में आया है। तो वो 2 लाइन में क्यों आया है, क्योंकि हमने /n, आप देख रहे होंगे रेट के आगे हमने लिखा है /n, जो एक न्यू लाइन होता है और ये जो जो आउटपुट की लाइन को है मतलब कर्सर को ब्रेक करने के लिए होता है कि हम नेक्स्ट लाइन में कोई भी आंसर चाहते हैं तो उसके लिए हम /n का यूज़ करेंगे। तो आइए हम आगे पैराग्राफ को देखते हैं कि व्हाट इज /n डूइंग इन दिस स्टेटमेंट, इट इज कॉल्ड न्यू लाइन एंड इट इज टेक द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। जैसा हमने बोला था कि /n जो है वो न्यू लाइन कहलाता है, इसको बोलते हैं, और ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए करता है। मतलब हमने जो शुरुआत करना है वो नेक्स्ट लाइन से करना है तो कर्सर तो हम वहाँ पे /n लगा देंगे। Therefore you get the output split over 2 line, तो हमारा जो आउटपुट है वो 1 लाइन में ना आके 2 लाइन में आ गया। /n is one of the several escape sequence variable in C, तो /n बहुत सारे escape sequence में से एक है। यहाँ पे और भी इस टाइप के escapes हो सकते हैं, C में होते हैं There are discussed in detail in chapter 11. Right now all that we can say is /n comes in the handy when we want to format the output properly on separate line। तो यहाँ पे हम केवल /n का यूज़ /n को देखेंगे कि यदि हमारे आउटपुट को हमें 2 सेपरेट लाइन में चाहिए तो हम किसका यूज़ करेंगे, /n का। ओके, ठीक है। तो printf can not only print value of variable, it can also print the result of the expressions। तो हमारा जो printf फंक्शन है केवल वैल्यू प्रिंट नहीं करवाता है वेरिएबल की, ये एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होता है
एक्सप्रेशन, व्हाट मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन हम आगे देखेंगे एक्सप्रेशन होती क्या है। एक्सप्रेशन इज नथिंग बट अ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर। तो कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर को मिला के जो हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, या हम कह सकते हैं कुछ जो हमने मैथ्स में कैलकुलेशन निकालते हैं कि a+b या की वैल्यू क्या होगी, यदि a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, तो c क्या होगा। इस टाइप के हमने मैथ्स में जो कैलकुलेशन निकालते हैं, वैसे ही एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी हम प्रिंट एफ के द्वारा उसमें प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमने दिया है कि जैसे हमें यहाँ प्रिंट एफ में 4 वैल्यू इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराना है, तो पहले %d में 3 आ जाएगा, सेकंड में 5 आ जाएगा, थर्ड में c की वैल्यू आ जाएगी, और फोर्थ वन में a+b स्टैक c माइनस d, इसको पूरा कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं डायरेक्टली, या किसी ऑपरेटर का ऐड करवा के भी उसको प्रिंट करवा सकते हैं, या हम कोई एक्सप्रेशन देके उसका रिजल्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, तो हमने इस वीडियो में सीखा कि प्रिंटफ का यूज़ हम अपने प्रोग्राम में किस तरीके से कर सकते हैं, और इसको हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर गिव मी योर टाइम।